मंगले मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करण विनवो ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुवारी सकल सुपूजन भूप धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। विश्व वंदनीय त्रैलोक पावन आराध्य देव के पावन हृदय सम्राट पूज्यपाद संत साहिब साहब जी महाराज के पावन चरणों में कोटि नमन। उनके ही विशेष कृपा पात्र पूज्यपाद ब्रह्म ऋषि स्वामी चतुरानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि नमन। वंदनीय साधु समाज, विद्वज्जन, संवेद समादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, हम लोगों का परम सौभाग्य है एक साथ एक समय एक जगह बैठ करके संत वचनामृत का पान कर रहे हैं। यह हम लोगों का परम सौभाग्य है। और अभी अभी का जो समय है यह समापन वेला का समय है और ठीक ठीक संदेशा लेकर के जाएं। आज का जो प्रतिपाद्य विषय है वह है भक्ति। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्ति ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है और ईश्वर की भक्ति में तीन बातों की मुख्यता प्रधानता है, वह है स्तुति, प्रार्थना और उपासना। इन तीनों में से किसी एक को निकाल देने पर भक्ति पूरी नहीं होती। अतः भक्त साधक इन तीनों को अनिवार्य रूप में क्या करते हैं, इसी वास्ते कहा भक्ति निसेनी मुक्ति की संत चढ़े सबधाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। अतः पाश्चाताप न करना पड़े, अंतिम यह संदेशा लेकर के जाएं। कहा भक्ति मार्ग, भक्ति का मार्ग कितना सूक्ष्म है, बारीक है। तो सदगुरु संत कबीर की वाणी में आ, भक्ति द्वारा सांकरा राई दसवें भाव, मन ऐरावत हो रहा कैसे हो समाव। अब समझिए कि कितना वह बारीक सूक्ष्माति सूक्ष्म है। और उपनिषद के ऋषि ने कहा बालाग्र सत सहस्रं तस्य भागस्य भागार्ध तत्से तु निरंजनम। यदि केस के नोक को 100,000 भाग करें फिर उसका एक भाग लेकर आधा भाग जो होगा वह नाद का स्वरूप होगा। यह बिंदु और नाद की उपासना संत मत का प्रतिपाद्य विषय है। इस बिंदु और नाद की उपासना जो अपने जीवन में उतार लेते हैं उनका जीवन साधारण जीवन नहीं रहता है, उनका जीवन धन्य और महान हो जाता है। इसी वास्ते अभी अभी हम लोगों ने अपनी उपस्थिति देकर के भक्ति के बारे में सुना है। और भक्ति होता है सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति जो है
बंधन कारक होता है। और निष्काम भक्ति है, कोई कामना नहीं है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई साहंसा। जिसको कुछ भी आवश्यकता नहीं मालूम पड़ रही है, कुछ मांग नहीं है, वही बादशाहों का वासा हो जाता है। इस वास्ते आप आज 3 दिनों से सुन रहे हैं और अभी तो अंतिम समय है, और अंतिम उपदेश लेकर के जाएं और अपने अपने घरों में नित्य नियमतः स्तुति प्रार्थना और उपासना ठीक ठीक करेंगे तो आपका घर जो है वह मंदिर सा दिखेगा। इस वास्ते यह अंतिम उपदेश लेकर के जाएं और आपस में प्रेम से रहें, मेल से रहें। यह मेल कौन कराएगा? सत्य का व्यवहार, वेद की ऋचा है, वेद की वाणी है। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानताम देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। हे मनुष्यों, आप लोग परस्पर मिलकर रहो और परस्पर मिलकर प्रेम से बातचीत करो और विरोध छोड़कर एक सा वचन करो। यह कैसे होगा? ईश्वर उपासना से। इसलिए अभी अभी नवधा भक्ति का पाठ किया, तो नवधा भक्ति में आप सुन चुके हैं। क्या सुने? मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का अतिशय अनुपम फल है कि जीव अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। आत्म स्वरूप को जिन्होंने जान लिया, उन्होंने परमात्मा स्वरूप को पहचान लिया। इसीलिए ये इस मानव जीवन में भक्ति का प्रयोजन है। लेकिन भक्ति करने वाले कौन भक्ति करेगा? जो सदाचार का पालन करेगा। भक्ति रूपी भव्य भवन की आधारशिला है सदाचार। इसलिए जो निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ, नशा है दूसर, तेसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा। दिल से इन्हें अलगाओ, दिल से इन्हें उखाड़ करके बाहर फेंक दें। महर्षि बेही परमहंस जी महाराज ने कहा, मैं ही इनसे सहज बचन चाहो, गुरु पद टहल कमाहो, जो निज घट रस चाहो। कहने का तात्पर्य, गुरु के आदेशानुकूल आप जीवन में बरतते रहें तो आपका यह जीवन भी धन्य और महान होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु। तो भाइयों, अभी अभी सुन रहे थे कि भक्ति जो है वह जो है क्या, सकाम भक्ति। सकाम भक्ति के बारे में आप एक प्रसंग सुन लें। हमारी माँ बहनें भाई बंधु इतना देर से खड़े क्यों हो गए हैं? ये तमाशा नहीं है, जरा सा शांत भाव से बैठ जाए, बैठ जाना। आएंगे तो आप सुनेंगे। जो सकाम भक्ति के बारे में सुन लीजिए। अरे भक्ति किया भस्मासुर। भस्मासुर भगवान शिव का भक्ति किया और भक्ति में भस्मासुर भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। जब भगवान शिव प्रत्यक्ष हो गए भस्मासुर के सामने तो कहा, बोलो भस्मासुर, मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूं, क्या मांग है?
तो भस्मासुर ने क्या कहा? कहा जिसके कपार पर हम हाथ रखें वह भस्म हो जाए। और भगवान शंकर भी ओघड़ दानी, कहा एमस्तु, ऐसा ही होगा। तो वरदान मिल गया। अब भस्मासुर सोचता है कि तो यह भक्ति, यह तो मिल गया, वरदान तो मिल गया, लेकिन सही है। सावधान होकर बैठिए, इधर उधर क्या देखते हैं, हमको कहने के लिए बैठते। बोलिए श्री सद्गुरु, जोर से बोलिए ना, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। अरे अंतिम संदेशा लेकर के जाइए भाइयों, अंतिम संदेशा लेकर के जाइए। अब तो चलना है, अरे चलना है, रहना नहीं, चलना विश्वाविश। तो यहां से चलना ही है, लेकिन शरीर संसार से विदा होने के लिए नहीं कहा जा रहा है। बोलिए श्री सद्गुरु। तो भस्मासुर मन में सोचा कि वरदान सही है कि गलत है, जरा परीक्षा ले लूं। तो भगवान शिव के कहां हाथ बढ़ाओ, भगवान शिव के ऊपर हाथ बढ़ाया। भगवान शिव नोदविकार। अब देखा इसको तो वरदान प्राप्त है, भगवान शिव भागते जा रहे हैं और भस्मासुर पीछे करते जा रहा है। अब परेशान हो गए भगवान शिव। अरे अब सोचते हैं भगवान विष्णु, अरे भक्त के फेरा में पड़ गया है भगवान शिव, तो रक्षा करना चाहिए। बस तुरंत तो क्या हुआ, उसके मन में था कि भस्म हो जाएंगे, हम पार्वती को लेंगे। चूंकि पार्वती त्रैलोक सुंदरी थी, अरे तो वह पार्वती का रूप धारण करके भगवान विष्णु आगे हो गए। अरे भस्मासुर, तुम इतना उतावला क्यों हो गया? मैं तो तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न नहीं हूं, है? तो यह जो तुमने वरदान पाया, इसको समझा कि नहीं समझा? जरा सा समझ तो लो। तो तुम दौड़ लगा रहे हो। अरे भगवान शिव जो तांडव नृत्य करते थे, और वो नृत्य हमको दिखा दो। तो भगवान शिव कैसे तांडव नृत्य करते थे? तो एक हाथ माथे पर, दूसरा कमर पर, और नृत्य करते थे। भस्मासुर को नहीं, पूरा तुरंत एक हाथ माथे पर जैसे रखा, बस भस्मीभूत। तो समझिए क्या हो गया, क्या दशा हुई। इस वास्ते सकाम भक्ति की ओर बढ़ा। सकाम भक्ति आप जानते हैं, हिरण्यकश्यपु ने भी मांगा कि मैं मरूं ही नहीं, लेकिन क्या हुआ, भगवान ने कहा अरे तुम डाल डाल, मैं पात पात बिन पकड़े कभी न छोड़ू। तुम समझ गया कि अमरता का वरदान हमको मिल गया। तो भगवान स्वयं नरसिंह रूप में अवतरित होकर के भक्ति की रक्षा कर लिए। इसी वास्ते हे भाइयों, ये सदा स्मरण रखें, सदा ख्याल रखें कि हमको भक्ति करनी है। भक्ति नित्य और नियमतः करें। तो भक्ति करने जा रहे हैं, लेकिन आप भक्त बनेंगे तब ना आपसे भक्ति होगी। महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी का विचार है, भक्ति तलवार की धार पे धावनो है। इसी गीताकार ने भक्त के लक्षण स्थित प्रज्ञ कैसे बतलाए हैं। गीता की भक्ति भोंदूपन नहीं है। माला तिलक अर्घ्य आदि साधनों का भले ही भक्त उपयोग करे, पर वे भक्ति के लक्षण नहीं हैं। जो किसी का द्वेष नहीं करता, जो करुणा का भंडार है, ममता रहित है, निरहंकार है, जिसे सुख दुख शीत उष्ण समान है, जिसका निश्चय कहीं बदलता नहीं, जिसने मन बुद्धि ईश्वर को अर्पण कर दी है, जिससे लोग नहीं घबराते, जो लोगों का भय नहीं रखता, जो हर्ष शोक भयादि से मुक्त है, जो कार्यदक्ष होने पर भी तटस्थ है,
हाँ वह भक्त है, उनसे भक्ति होगी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।